जो संसद में जो नीट को लेकर जो बहस होनी थी वो बहस नहीं हो पाई और स्पीकर की बात आ रही है कि माइक बंद कर दिया जाता है। इसको लेकर भी संसद में कल भविष्य के साथ खेलना, ये सब विधायिका के अंदर वही चट्टे बट्टे, चूंकि सरकार जो 2019 में थी वही 2024 में सौभाग्य कहिए दुर्भाग्य कहिए चलेगी। दादागिरी हम है तो सब है और बाकी कोई कुछ नहीं है। तो इस तरह का जो पार्लियामेंट के अंदर चल रहा है, जहां पे अंबेडकर की मूर्ति हटाई जाती है, फूले की मूर्ति हटाई जाती है और गांधी की मूर्ति हटाई, बच्चे गर्मी में सड़कों पे हैं जिनको पढ़ना है, जो बच्चे नौनिहाल हैं, जो मासूम हैं, 15 साल 16 साल के बच्चे हैं, 18 साल के बच्चे हैं, जिनके सर पे एक बोझ दिया है, आप राजनीति की तरफ ले जा रहे हैं, तो उनका भविष्य नहीं है, उनको न्याय। साथियों नमस्कार, मैं हूं विवेक सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड नेटवर्क। हमारे साथ हैं इस समय खास मेहमान डॉक्टर दुआ जी ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और एहरा नेशनल पार्टी के भी अध्यक्ष हैं। दुआ जी से हम बात करेंगे जो संसद में जो नीट को लेकर जो बहस होनी थी वो बहस नहीं हो पाई और स्पीकर की बात आ रही है कि माइक बंद कर दिया जाता है। इसको लेकर भी संसद में कल बहस हुई। दुआ साहब आपका बहुत बहुत न्यूज को मैं अभिनंदन करूंगा और ये कहना चाहूंगा कि देश के भविष्य को खतरे में डालना, उस भविष्य के अंदर, उस छात्र के अंदर नेताओं के भी बच्चे हैं, ब्यूरोक्रेट्स के भी बच्चे हैं, जजेस के भी बच्चे हैं, तमाम तरह के बच्चे हैं जिनकी भविष्य के साथ खेलना, ये सब विधायिका के अंदर वही चट्टे बट्टे, चूंकि सरकार जो 2019 में थी वही 2024 में सौभाग्य कहिए दुर्भाग्य कहिए या लंगड़ी सरकार कहिए, जो भी कहिए, वही आ गई है और वही हम लोगों ने सोचा था कि कुछ बदलाव आएगी और इनकी जो हेकड़ी है वो कम हो जाएगी, लेकिन पहले दिन से ही वही हेकड़ी, वही विपक्ष को बोलने की जो है इजाजत नहीं है। उनको संसद से बाहर करना, उनको सस्पेंड कर देना, चाहे ओवैसी हो, चाहे राहुल गांधी के माइक को बंद करना हो, तो ये पहले दिन से ये कहानी शुरू हो गई है कि हमारी चलेगी दादागिरी, हम है तो सब है और बाकी कोई कुछ नहीं है। तो इस तरह का जो पार्लियामेंट के अंदर चल रहा है, जहां पे अंबेडकर की मूर्ति हटाई जाती है, फूले की मूर्ति हटाई जाती है और गांधी की मूर्ति हटाई जाती है, वहां संगूर रखा जाता है और न जाने उनकी क्या क्या सोच है। और फिर ये रोते हैं कि पीछे इसने ये कहा था, उसने इमरजेंसी लगा दिया था, उसने यूं लूटा था, मैं भी लूटूंगा, अगर वो 10 लूटा तो मैं 100 लूटा, क्या किया वही तो कर रहा हूं। तो इस तरह की मानसिकता लेकर के ये लोकतंत्र की हत्या है, ये हमारे संविधान की हत्या है, हमारी जनता के साथ धोखा है। जनता बार बार जो है ठगी जा रही है। जनता कोशिश करती है कि अच्छे सच्चे हमारे उम्मीदवार जनप्रतिनिधि आए जो देश को चलाएं। नीट हो, चाहे यूजीसी हो, चाहे आईएएस के एग्जाम हो, चाहे पुलिस की हो, कहीं भी ये सब जगह चोरी कर रहे हैं। और जहां पे 24 लाख बच्चे नीट के लिए एग्जाम दिया, 2 लाख का मैक्सिमम एडमिशन होता है, 22 लाख फिर भी घर में होते हैं। और ये क्रीम लेयर ने अपने अच्छे सच्चे चुने हुए लोगों को जो है पैसे लेकर के उनको पास कर देते हैं, उनको डॉक्टर बना देते हैं और बाकी जो योग्यता रखते हैं, विलक्षण शक्ति रखते हैं, जिसमें बहुत कुछ है, उनको जो है नहीं होता और नतीजा होता है कि वो जो है भ्रमित होकर के या देश में रहते हैं या विदेश चले जाते हैं। और कहीं ना कहीं जब यही डॉक्टर, ये डुप्लीकेट डॉक्टर जब बनेंगे और जब एम्स में और बड़े बड़े हॉस्पिटल में काम करेंगे, वहां पे जो है लीडर और वहां पे जो है बड़े बड़े जजेस जाएंगे तो उनकी पेट को फाड़ के उनके पेट के अंदर कैंची डालेंगे, अच्छे से इलाज नहीं होगा। तो क्या आप यही देना चाहते हैं? आप खुद अपने पांव में कुल्हाड़ी मार रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने पांव में कुल्हाड़ी मार रहे हैं, लेकिन ये कहते हैं कि मेरे लिए तो प्राइवेट हॉस्पिटल है, यहां मरेगी तो जनता मरेगी, स्वास्थ्य में मर रही है, कोरोना में मरी और इस तरह से गलत डॉक्टर आ रहे। एक बात डॉक्टर दुआ जी, जैसे कल राहुल गांधी ने कहा कि हम सब लोग विपक्ष और सत्ता पक्ष की तरफ से युवाओं के लिए, युवाओं भविष्य के लिए एक संदेश देना चाहिए कि उनके लिए ये बहुत जरूरी मुद्दा है, उस पर बहस होनी थी, लेकिन वो बहस नहीं हो पाई। और राहुल गांधी जी जिस तरह से अपनी बात को रख रहे थे, उनका स्पीकर जो माइक है वो बंद कर दिया और फिर जब उन्होंने कहा कि माइक तो उन्होंने कहा मेरे यहाँ कोई बटन नहीं है इस तरह का। लेकिन जब वीडियो में देखा जाए उनका माइक बंद हो देखा जाता है तो वो बिरला जी नीचे देखते हैं, कुछ ऐसा लगता है।
तो ये जो इस तरह की जो संदेश देना था जो विपक्ष की तरफ से, विपक्ष सरकार की तरफ, वो संदेश नहीं दिया गया और उसके लिए बात नहीं हो पाई। तो क्या माना जाए कि इस तरह से किस तरह देखते हैं इसको? ये लोकतंत्र की हत्या हम कहेंगे। चाहे ओम बिरला जी पहले भी थे, अब भी थे, वो पहले आरएसएस के कार्यकर्ता थे, आरएसएस के वो जो वॉलंटियर के रूप में काम किया है। तो मैंने कहा कि एक ही टीम है और बीजेपी अपनी मनमानी करना चाहती है। विपक्ष मजबूत हुई है, विपक्ष की आवाज जो है बहुत जो है एग्रेसिव होनी चाहिए, अब नहीं हो रही है, उनकी बातों को नहीं सुना जा रहा है। तो हम लोग जो है उम्मीद कर रहे हैं कि विपक्ष, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे अन्य हो, वो जो है एग्रेसिव होकर करके बात को रखेंगे, लेकिन वहां भी उनको रोका जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये सब ढाक के तीन पात एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ये जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। जैसे हमारा इलेक्शन कमीशन कहती है मैं तो निष्पक्ष चुनाव करता हूं, लेकिन आपके सामने आया, न्यायपालिका कहती है मैं निष्पक्ष काम करता हूं, लेकिन वहां पे वीवीआईपी कल्चर है। उसी तरह से पार्लियामेंट के अंदर चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, वहां भी वीवीआईपी कल्चर है। ये ड्रामा है जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए। और मीडिया तो क्या युवाओं को न्याय नहीं मिल पाया? जो नीट के युवा हैं उनको न्याय आप देखिए ना जर्नलिस्ट महोदय कि युवा जो है पूरे भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक लाखों बच्चे गर्मी में सड़कों पे हैं, जिनको पढ़ना है, जो बच्चे नौनिहाल हैं, जो मासूम हैं, 15 साल 16 साल के बच्चे हैं, 18 साल के बच्चे हैं, जिनके सर पे एक बोझ दिया है, आप राजनीति की तरफ ले जा रहे हैं, तो उनका भविष्य नहीं है। उनको न्यायालय नहीं सुन रहा, उनको राष्ट्रपति नहीं सुन रहा, उनको पार्लियामेंट नहीं सुन रहा, और आप 12 बजे रात में, 2 बजे रात में अपनी बहस करते हैं। वीवीआईपी कल्चर में नेताओं को छोड़ा जाता है, उसको जमानत दी जाती है, उनकी सुनाई होती है, लेकिन 5 करोड़ केस जो पेंडिंग है, जिनका जो ट्रायल भी नहीं है, जो एक समोसा बेचने वाला समोसा चोर या टमाटर आलू चोर, वो जो 6-6 महीना एक साथ जेल के अंदर है, तो इस तरह की व्यवस्था ठीक नहीं है। आज हमारे जो छात्र हैं, जो भविष्य है हमारे देश का, वही डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बनते हैं। आप उसका भविष्य को डार्क कर दिया है, अंधारे में ले गए हैं, तो ये कौन जिम्मेदार होगा? इसके लिए जो कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, तो मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल से कि मोदी जी कहां है, उनकी गारंटी कहां है, राहुल की गारंटी कहां है, बाकी नेताओं की गारंटी कहां है, चीफ जस्टिस की गारंटी कहां है, आपके राष्ट्रपति की गारंटी कहां है? राहुल गांधी उसके लिए कह रहे हैं ना कि कहने से क्या होगा? आए ना सड़कों पे छात्रों के साथ कहें कि नहीं चलने देंगे पार्लियामेंट, हम बंद कर देंगे, और हमारे छात्रों की अभी सुनवाई हो और सुप्रीम कोर्ट अभी आदेश दे कि ये जो है पुनः हमारा जो है री एग्जाम होगा और सारे खर्चा सरकार को होगा, इन बच्चों को किसी तरह का नुकसान नहीं होने देंगे। तो ऐसी कोई व्यवस्था बनाए, और फिर इस तरह का जो चोरी और चकारी न जाने कितने सालों से हो रहा है, तो ये सब कैसे रोका जाएगा? इसकी व्यवस्था कौन करेगा? कौन है जिम्मेदार? और इसका जिम्मेदार कहीं न कहीं या तो मोदी है, या तो राहुल है, या तो चीफ जस्टिस है, या तो राष्ट्रपति है। इसलिए छात्र आज जो जन आक्रोश में बैठी है, सड़कों पर बढ़ रही है, उसका वो भी जज का, और मोदी जी शादी नहीं किया, अगर शादी करते तो कहीं ना कहीं उनका बेटा भी होता, बेटी भी होता, तब वो क्या करते? आज उन्होंने जो बिरला की बात कर रहे हैं, बिरला ने अपनी बेटी को बिना पास किए आईएएस बना दिया, तो क्या आप ऐसे अपने लोगों को आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर बनाओगे और गरीब मरते रहेगी? ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो आप लोगों ने सुना डॉक्टर दुआ जी ने कहा चाहे मोदी जी हो चाहे राहुल गांधी जी हो, अगर राहुल गांधी संसद में बात कर रहे हैं तो उन्हें युवाओं के साथ आकर युवाओं से बात करनी चाहिए और उन्हें कहना चाहिए कि नीट का एग्जाम दोबारा होना चाहिए। तो दोनों लोग, दुआ जी का कहना है कि दोनों लोग एक जैसे ही मिले हुए हैं, इनका कोई वो नहीं है, लेकिन युवाओं की बात नहीं हो रही है। युवाओं की बात होनी चाहिए, नीट का एग्जाम दोबारा होना चाहिए, जो व्यवस्था है सरकार को सही व्यवस्था होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को उसमें संज्ञान लेना चाहिए और तत्काल होना चाहिए, जल्दी होना चाहिए, इसमें देरी किस बात का? आप लोग सुना तत्काल होना चाहिए, दुआ जी की मांग है तत्काल होना चाहिए और उस पर देरी नहीं होती। अब आप लोगों की क्या राय इस वीडियो के लिए आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद। क्लाउड न्यूज़ नेटवर्क, आपकी आवाज़।